हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। धरती जब से बनी है तब से कई बार तबाह भी हुई है। धरती के इस विनाश चेहरे के सबूत आज भी धरती पर मौजूद हैं। लेकिन हर विनाश के बाद धरती का नया सृजन भी हुआ है। धरती पर कभी डायनासोरों का राज हुआ करता था। उस समय धरती पर डायनासोर्स की हजारों प्रजातियां थीं। एक तरफ था धरती का एक महाद्वीप पैंजिया और दूसरी तरफ था विशाल समुंदर पैंजिया। लैंड पर रहने वाले हजारों जीवों की प्रजातियों में 90% जीव डायनासोरों की प्रजाति के ही थे, जिनमें कुछ शाकाहारी थे, कुछ उड़ने वाले, बाकी प्रजातियां थी और कुछ मांसाहारी डायनासोर्स थे। धरती पर 80 करोड़ सालों तक राज करने वाले इन विशाल डायनासोरों का पतन करने के लिए बस एक ही क्षण काफी था। आज से 6 करोड़ साल पहले हुई भयानक विनाश में डायनासोरों के साथ धरती का भी विनाश हुआ। पर्यावरण बर्बाद हो गया, जंगल खत्म हो गए, नदियाँ खत्म हो गई। धूमकेतु के टकराने के बाद धरती के 90% जीव खत्म हो गए। जो छोटे जीव बचे उन्होंने बदले हुए वातावरण का जैसे तैसे सामना किया और आगे चल के हजारों प्रजातियों में विकसित हुए। 6 करोड़ साल पहले बर्बाद हुई धरती ने नया सृजन किया और अगले 2 करोड़ वर्षों में धरती पर लाखों प्रजातियां विचरने लगी। पैंजिया टूट के 2 हिस्सों में बटा और गोंडवाना बना। उन लाखों प्रजातियों में एक मानव भी था जो आज के समय में पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। डायनासोर खत्म होने के बाद लगभग 6 करोड़ वर्षों के विनाश में विकास में इंसान को आज यहाँ तक लाया है। इन 6 करोड़ वर्षों में 5.5 करोड़ वर्षों तक इंसान वैसा ही था जैसे अन्य स्तनधारी जीव थे। उस समय के इंसान के पास ना भाषा थी, ना घर थे और ना ही भविष्य के सपने। उनको बस जीना था और जीने के लिए खाने की तलाश थी। दूसरे जानवरों से बचने के लिए इधर उधर भटकना था और अपना डीएनए बढ़ाने के लिए प्रजनन करना था। इस समय तक पूरी दुनिया की संख्या लगभग 1 लाख रही होगी। 50 वर्षों के इतिहास में ही इंसान ने वो सब हासिल किया जो आज हम देख पाते हैं। 50 लाख साल पहले इंसान ने पत्थर से औजार बनाना सीखा। 40 लाख साल पहले इंसानों ने गुफाओं में शुरुआती सभ्यताओं को पोसा। 30 लाख साल पहले संवाद सीखा, जिससे आगे चलकर भाषाएं बनी। 20 लाख साल पहले इंसान ने जानवर पालना शुरू किया। 10 लाख साल पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा और 1 लाख साल पहले पहिए की खोज ने इंसानी सभ्यता को गति प्रदान की। 50,000 साल पहले इंसान ने गुफाओं को छोड़ा। 20,000 साल पहले खेती की शुरुआत की। अब तक पूरी दुनिया में इंसानों की आबादी 10 लाख तक पहुंच चुकी थी। खेती शुरू हुई तो इंसान का शिकार के लिए बाहर निकलना बंद हुआ, जिससे गांव बने। सभ्यताएं इसी दौर में विकसित हुई। इसी दौर में इंसानों के छोटे छोटे कबीले बने और इसी दौर में विभिन्न धर्मों और मान्यताओं की नींव पड़ी और तब से इंसानों को भगवानों की ज़रूरत पड़ने लगी। 10,000 साल पहले ये छोटी छोटी बस्तियाँ बड़े बड़े साम्राज्यों में बदलने लगे। 5,000 साल पहले तक दुनिया में इंसानों के बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हो चुके थे। फिर भी पूरी दुनिया में इंसानों की पूरी आबादी 50 लाख से ज़्यादा नहीं थी। पूरे 6 करोड़ सालों के इतिहास में यही 5,000 साल सबसे महत्वपूर्ण साबित हुए। इसी दौरान इंसान ने भाषा को लिखना सीखा। 4,000 साल पहले इंसानों ने अलग अलग नगरों को बसाना शुरू कर दिया। 3,000 साल पहले इंसान पूरी दुनिया में फैल चुका था। इसी दौर में इंसान ने धातु की खोज की, जिससे खेती और युद्ध में क्रांति का बदलाव हुआ। इसी दौर में धर्म इंसानी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था और तब तक दुनिया की आबादी 1 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। आज से करीब 2000 वर्ष पहले तक दुनिया बदल चुकी थी।
इस समय तक दुनिया में कई धर्म बन चुके थे। लगभग 500 साल पहले की दुनिया पहले से बहुत अलग थी। पुराने साम्राज्य खत्म हुए और नए साम्राज्य अस्तित्व में आए। 500 सालों में दुनिया तेजी से बदली। गोला बारूद, तोप, बंदूकें और टेलीफोन ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और अब तक पूरी दुनिया की आबादी 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इसी दौर में धर्मों को भी कुछ मुट्ठी भर तार्किक लोगों की चुनौतियां मिली। आधुनिक काल में इंसान ने रेल से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण कर डाला। प्रिंटिंग से लेकर बिजली मोटर कार का आविष्कार इसी दौर में हुआ। खेती का तरीका बदल चुका था, ज्ञान के द्वार खुल चुके थे और कई महत्वपूर्ण खोजें इसी दौर में हुई। 1820 तक दुनिया की आबादी 100 करोड़ तक पहुंच चुकी थी, यानी कि दुनिया को 1 अरब का आंकड़ा छूने में 1 लाख साल से भी ज़्यादा वक्त लगा, जो केवल 100 सालों में दुगनी होकर 1920 तक 2 अरब हो चुकी थी। और इसके 50 वर्षों के बाद यानी 1970 तक इंसानी आबादी 4 अरब हो चुकी थी और आज पूरी दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। प्रकृति ने हमें यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया, पर आज हम ही प्रकृति के लिए घातक होते जा रहे हैं। नदी, पहाड़, जंगल तेजी से कम होते जा रहे हैं। बढ़ती लोक संख्या को मद्देनजर रखते हुए आज कुछ देश जागरूक भी हैं। चीन, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के देशों ने जनसंख्या नियंत्रण पर ठोस कदम उठाया है, जबकि इनमें से बहुत से देश क्षेत्रफल में काफ़ी बड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया देश का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना ज़्यादा है। उसकी पूरी जनसंख्या 2.5 करोड़ से कम है। इस पूरे ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग रहते हैं उतने तो भारत की राजधानी दिल्ली में ही ठुसे हुए हैं, और इतने लोग तो भारत में 1 साल के अंदर पैदा भी हो जाते हैं। अमेरिका, जो भारत से क्षेत्रफल में 6 गुना बड़ा है, लोक संख्या के मामले में भारत से 4 गुना कम है। चीन, जो जनसंख्या में हमारे बराबर है, क्षेत्रफल के मामले में हमसे 3 गुना बड़ा है। पूरे रशिया में जितनी आबादी है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से भी कम है। पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा है जर्मनी, और जनसंख्या के हिसाब से जर्मनी पाकिस्तान से आधा भी नहीं है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों की कुल जनसंख्या अगले 20 वर्षों में 200 करोड़ के पार हो जाएगी। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ऐसी ही जनसंख्या बढ़ती रही तो अगले 50 वर्षों तक इन तीनों देशों के हाल बद से बदतर होने वाले हैं। और ऐसी परिस्थिति में मारा जाएगा वही गरीब आदमी जिसके हाथ में धर्म का घंटा थमा दिया गया है, क्योंकि अमीर और सक्षम लोग तो पहले ही देश से पलायन कर चुके होंगे। उन अमीरों को भविष्य में होने वाली परिस्थिति का आभास हो गया है, तभी तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हर साल करीब 60,000 करोड़पति विदेशों में जाकर सेटल हो रहे हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की 90% आबादी धर्मों के पाखंडवाद में फंस चुकी है और उनका यही पाखंडवाद उनकी बढ़ती आबादी और बर्बादी का कारण बन रहा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।